ये कहलाता है फास्फेट समूह। ये जो है ये हिस्सा कहलाता है क्या? शुगर या शर्करा। इसे हम क्या कहते हैं? शर्करा। और यहाँ पे दिख रहे हैं सी, ये ए हो गया, जी हो गया, ये टी हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी है नाइट्रोजन बेस। तो एडेनिन ग्वानिन, ये साइटोसिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है और थायमिन, ये है नाइट्रोजन बेस। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है एक न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक अम्ल। जब बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? इस पूरी संरचना का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो ये फास्फेट समूह है, ये कहलाता है फास्फेट समूह, और ये है क्या? शुगर। इस फास्फेट समूह और शुगर के बीच में एक बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे बंद होता है, इस बंध को हम क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दो क्षारों के बीच कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। और शुगर और फास्फेट के बीच बनता है फास्फोडाइएस्टर। यहाँ पे ये जो बंध है वो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे जो बंध बीच में दिख रहे हैं वो बंध कहलाते हैं क्या? हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार दो क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं, और एक शुगर दूसरे फास्फेट समूह और शुगर से किसके द्वारा जुड़ता है? फास्फेट समूह के द्वारा जुड़ता है, फिर फास्फेट बंध के द्वारा। इस तरीके से निर्माण होती है डीएनए की संरचना। अब इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं तो इसको अगर हम शॉर्ट रूप में बनाना चाहें तो इस तरीके से डीएनए की संरचना बन जाती है। यहाँ पे क्षारों का क्रम है सी ए सी जी, मतलब साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन, इस तरीके से क्षार का एक क्रम होता है। अगर हम बात करें डीएनए की, तो हर एक व्यक्ति का एक यूनिक डीएनए होता है, और वो यूनिक डीएनए कैसे डिसाइड होता है? वो इस क्षार के क्रम के कारण डिसाइड होता है। हर एक व्यक्ति का एक यूनिक क्रम होता है। सी के बाद ए आएगा, उसके बाद मतलब साइटोसिन है, साइटोसिन के बाद एडेनिन आएगा, फिर साइटोसिन आएगा, फिर ग्वानिन आएगा, फिर एडेनिन, साइटोसिन। तो एक क्रम निश्चित होता है। इसी के कारण हम किसी के डीएनए की पहचान कर पाते हैं। किसी की संतान की पहचान यदि करनी है तो संतान का डीएनए उसके माता पिता का डीएनए मैच करके देखो, अगर ये जो क्रम है वो सेम है, इसका मतलब है उसी की संतान। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी की जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट। मतलब क्षार के अनुक्रम से किसी के डीएनए का पता लगाना ही क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये डीएनए का हेलिक्स मॉडल है, मतलब द्विकुंडलित, दो भागों में, मतलब दो कुंडलियों में बना होता है ना। एक कुंडली ये है और एक कुंडली है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? द्विकुंडलित मॉडल। वो भी किसका? डीएनए का। ये दिया था किसने? वाटसन और क्रिक ने, अभी हमने पढ़ा। तो ये डीएनए हो गया और ये डीएनए का क्रम हो गया। अगर हम इस क्रम को परिवर्तित कर दें तो उस इंसान का जीन भी परिवर्तित हो जाएगा, उसका डीएनए भी परिवर्तित हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं टर्न की, तो एक टर्न क्या कहलाता है? तो ये 10 क्षारों का अगर क्रम लें हम, मतलब ऐसी ऐसी 10 संरचनाएं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसी तरीके से अगर हमने 10 संरचनाएं बना दी तो 10 संरचनाओं के या फिर 10 अमीनो अम्ल के क्रम को कहा जाता है एक टर्न। क्या कहा जाता है? एक टर्न। और यहाँ पे इसका जो व्यास होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायोमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम छोटी दूरियों को मापने की एक इकाई है, मतलब माइक्रोमीटर, नैनोमीटर से भी छोटी इकाई है। इसका मतलब होता है एक एंगस्ट्रॉम में होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये एक एंगस्ट्रॉम होता है, बहुत छोटी इकाई है दूरी की। तो इसमें हम किसको नापते हैं? छोटी दूरियों को। तो इसका जो व्यास होता है डीएनए का वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न की लंबाई, मतलब ये 10, मतलब पहले से लेके इस 10 तक के बीच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए का एक टर्न क्या कहलाता है? 10 एमिनो अम्ल की अगर हम बात करें लगातार तो वो कहलाता है एक टर्न। और एक टर्न की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये डीएनए का हेलिक्स मॉडल है और डीएनए की संरचना है। मुख्य रूप से इसमें 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला तो फास्फेट समूह बताया हमने, उसके बाद हमने बात की शुगर के बारे में, उसके बाद हमने बात की किसके बारे में? नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े होते हैं, और एक शुगर को दूसरे शुगर से जोड़ने के लिए कौन काम आता है?